नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त ना? ओ मैम, हम तो यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा किए हैं और फिर भी हमने अपना रीडिंग जारी रखा है ना? तो वेरी नाइस बेटा। तो आज हम लोग भी रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आज के पाठ का नाम क्या है बच्चों? यस, आज का हमारा टॉपिक है मेरा बचपन और उसी का ही हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर यू ऑल सेट विथ? तो आइए बच्चों, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ है मेरा बचपन, जैसे कि हमने पहले देखा। ओके, हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स पाठशाला के मुआवने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? चेताया मतलब कि आंख दिखाई, डराया। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज़े दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज़े दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। यानी कि जो उसने गलत शब्द लिखे थे तो मास्टर जी इशारा कर रहे थे कि तुम उनको सही कर लो। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सकें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ़ बना। अकेला मैं बेवकूफ़ बना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? गलत शब्द को सही नहीं किया मास्टर जी के इशारा करने पर भी। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया, पर मेरे मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया। चैप्टर की इम्पोर्टेंट लाइन और यू कैन से इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया। सोचिए और बताइए, क्या गांधी जी का मास्टर जी के प्रति आदर घटेगा? क्या गांधी जी का मास्टर जी के प्रति आदर घटेगा? इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं।
आपको इसका उत्तर यही मिल गया। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। मैं बड़ों का आदर करता था, दूसरों बड़ों की मैं गलतियों की और देखने मेरी आदत नहीं थी। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। इन मास्टर जी के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका उच्चारण रीडिंग का अच्छे से पता चला कि किस तरह हमको रीडिंग करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट और न्यू वर्ड्स आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना है। हम लोग इसका रीडिंग नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।